आप में से बहुत से लोगों को ये लेक्चर डीमोटिवेटिंग लग सकता है। मोटिवेशन और रियलिटी में बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है। मोटिवेशन तभी काम करता है जब हमारी तैयारी पूरी होती है। अगर हमारी तैयारी पूरी नहीं है और फिर भी हम सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं तो उसे मोटिवेशन नहीं, उसे डे ड्रीमिंग कहते हैं। रियलिटी और डे ड्रीमिंग में काफ़ी बड़ा अंतर है। 5 जून को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। काफ़ी सारे ईमेल्स आए कि तैयारी पूरी नहीं है, ऑप्शनल नहीं हुआ, एक पेपर 75% हो गया, दूसरा नहीं हुआ, करंट अफेयर्स छुए नहीं, स्टैटिक पूरा कर लिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्या 2022 का अटेम्प्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? आपको हेल्प करने के लिए कि आप एक प्रॉपर डिसीजन ले पाएँ, मैं एक ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो को देख के डिमोटिवेट हो सकते हैं, आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं। बट मेरा काम है टू गिव राइट गाइडेंस और किस तरीके से हम एक प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू जॉइन दैट। प्राइस हाइक होने वाला अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ऑल्सो 18 मई से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में। अनअकैडमी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 15 मई को होने वाला है 11 सिटीज़ में। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। अगर आपकी सिटी में नहीं हो रहा ऑफलाइन तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। इससे आपको ऑल इंडिया रैंक के बारे में अपनी पता चलेगा। बाकी 22 मई को अल्ट्रा कॉम्बैट होने वाला है। डू अटेम्प्ट अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट सुबह 11 बजे शार्प अनअकैडमी पे। अगर हम यूपीएससी की पूरी जर्नी की बात करते हैं, इट इन्वॉल्व्स प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। मतलब कि आपको जीएस करना है, करंट अफेयर्स करना है, ऑप्शनल करना है, आंसर राइटिंग ऐसे राइटिंग पे कमांड होना चाहिए और सीसैट करना है। अगर ये 5 पिलर पूरे हैं तो ही आप तैयारी के लिए 100% माने आएंगे, तभी आप एग्जाम में अपियर होने के लिए 100% माने आएंगे। सवाल उठता है कि हमने प्री बेस्ड तैयारी तो कर ली बट मेन बेस्ड तैयारी अभी नहीं करी। प्री बेस्ड प्रिपरेशन कंप्लीट है, मेन्स बेस्ड एनालिसिस या आंसर राइटिंग अभी नहीं किया, उसका कोई पॉइंट नहीं है। बहुत सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि 5 जून और 16 सितंबर वो तारीख है जिस दिन मेंस 2022 शुरू होगा यूपीएससी की वेबसाइट के हिसाब से। इन 2 दिनों के बीच में 103 दिन का गैप है। 103 दिन का गैप है जिसमें आपको पूरा सिलेबस जीएस 1 to 4 का रिवाइज करना होगा। ऑप्शनल के दोनों पेपर रिवाइज करने होंगे। कंपलसरी लैंग्वेज पेपर की तैयारी करनी होगी और इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज भी करनी होगी, सिर्फ 103 दिन में। अगर इसमें आपको लगता है कि आपके कई सारे सब्जेक्ट्स पूरे नहीं हुए, एथिक्स अभी छुआ नहीं है, ऑप्शनल सिर्फ 50% हुआ हुआ है, प्री के बाद देख लेंगे क्या करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, सोशल इश्यूज, गवर्नेंस, ये सब तो अभी पता ही नहीं था कि मेंस में आता है, प्री के बाद देखेंगे अब करना क्या है। अगर इस टाइप का कुछ हाल है तो आपको प्रीलिम्स नहीं देना चाहिए। यहां पे आपको खुद एनालाइज करना है कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। अगर आपका प्रीलिम्स का सिलेबस ही पूरा नहीं है, अभी आपको लगता है कि आप 100% नहीं दे रहे हो और आपका अभी काफी सिलेबस रहता है, तो आपको यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरा फैक्टर, अगर आपको लगता है कि प्री की तैयारी तो 100% है लेकिन मेंस में हमने ऑप्शनल का एक पूरा पेपर 250 नंबर का भी टच नहीं करा, या फिर ऐसे बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जो पूरे नहीं करे, सोचा था बाद में करेंगे, टाइम नहीं मिला, आर्ट एंड कल्चर छुआ नहीं है, ज्योग्राफी की इंडस्ट्रियल लोकेशन और ये सब छुआ नहीं है, एथिक्स का पेपर कभी टच नहीं करा, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया कभी टच नहीं करा। 103 दिन में ये सब करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको रिवीजन भी करनी है, ऑप्शनल भी रिवाइज करना है, आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करनी है, कंपलसरी लैंग्वेज भी पढ़नी है और जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं वो तो रिवाइज करनी है। साथ के साथ इन 103 दिनों में आपको अखबार भी पढ़ना है क्योंकि करंट अफेयर्स भी करने हैं। जो मेंस के क्वेश्चन बनते हैं और रीसेंट करंट अफेयर्स बेस्ड ही बनते हैं। तो अगर आपको लगता है कि प्री की तैयारी पूरी है बट मेंस की तैयारी 50-60% से ज्यादा नहीं है, तो भी आपको अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए क्योंकि प्री निकाल लेने से सिलेक्शन नहीं होता, प्री मेंस इंटरव्यू निकालने से सिलेक्शन होगा। सवाल उठता है कि बहुत से एस्पिरेंट्स के अलग अलग रीजंस होते हैं कि इवन दो हमारी तैयारी पूरी नहीं है लेकिन फिर भी हम अटेम्प्ट देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को एक बार एग्जाम हॉल में बैठना है, बस अपीयर होना है, प्रैक्टिस अटेम्प्ट है ये हमारा। देखिए, अगर आपकी उम्र 22-23 साल है, 24 साल है, तो ये स्टंट आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके पास 32 साल की एज लिमिट तक
अटेम्प्ट्स हैं, मतलब कि आपके पास 6 के 6 पूरे अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं। अगर आपकी उम्र 27 से ज़्यादा है और आप अपने 6 के 6 अटेम्प्ट्स अब नहीं दे सकते तो आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है आप 22-23 साल के हो, अभी आपके पास 10 साल और हैं जब आप अपीयर हो सकते हो, उसमें से एक अटेम्प्ट ऐसे ही वेस्ट कर देना समझदारी नहीं है। तो अगर आप सिर्फ ऐसे ही अपीयर होने के लिए अपीयर हो रहे हो और आप 27 साल से कम के हो, तो मैथमेटिकली और लॉजिकली मेरे को ये बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनाता। कुछ रीजन आते हैं कि हमारे को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस चाहिए कि एग्जाम हॉल में बैठते कैसे हैं, एग्जाम का प्रेशर कैसे फेस करते हैं। तो आप ऑलरेडी स्कूल के एग्जाम्स, बोर्ड के एग्जाम्स, कॉलेज के एग्जाम, जेई, नीट, सीए, लॉ एंट्रेंस एक्सेट्रा ये सब करके आ रहे हो आप। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ओएमआर को काला कैसे करते हैं हमारे को ये एग्जाम में बैठ के समझ आएगा। प्रिंट आउट निकालो 50 पैसे की ओएमआर शीट का, उसके बाद घर में 2 घंटे खुद ही बैठो क्लॉक लगा के और उसे काला कर लो, आपको पता चल जाएगा ओएमआर काला कैसे करते हैं। उसके लिए अटेम्प्ट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अटेम्प्ट्स आर प्रेशियस। 6 अटेम्प्ट्स हैं, एंड अगर आप अभी 22-23 साल के हो, 24 साल के हो, तो अटेम्प्ट वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है तो। इसके अलावा फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर, एजुकेटर प्रेशर, उस फलाना दोस्त ने बोल दिया कि नहीं अपीयर तो हो ही जा, देख ले जो होगा, एक ही तो अटेम्प्ट है, बाकी तो 5 अटेम्प्ट हैं ही, वैसे भी अगले वाला तो हमारा मोस्ट सीरियस अटेम्प्ट होने वाला है। देखिए आगे क्या होगा नहीं पता, हो सकता है कि आगे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, ड्यू टू सर्टन रीजन आप एग्जाम नहीं दे पाए, अटेम्प्ट नहीं कर पाए, एक एग्जाम स्किप हो गया। अनसर्टनिटीज को आपको डिस्काउंट करके चलना है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो यू शुड नॉट अपीयर। और यहां पे एक टाइम सेविंग का बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स बैठता है। अभी प्रीलिम्स में अप्रॉक्सीमेटली 25 दिन है, 25 डेज आर देयर अप्रॉक्सीमेटली आज से। ये 25 दिन प्लस एग्जाम के बाद 1 से 1.5 हफ्ता, आप मैक्स 7 दिन लगा लो जो आप ब्रेक लेंगे। अभी इतना पढ़ के आया तो थोड़ा तो ब्रेक बनता ही है, आंसर की एनालिसिस देखेंगे, कितना स्कोर बन रहा है, टेंशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। 7 से 10 दिन इस पूरे प्रोसेस में जाते हैं, मतलब कि आप 30 से 35 दिन यहां पे वेस्ट करोगे। बेटर है कि अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है, 2023 की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, तो आप ये 35 दिन बचा पाओगे। और इन 35 दिनों में आप कम से कम एक सब्जेक्ट अच्छा खासा पूरा कर सकते हो। ऑप्शनल काफी हद तक आप कवर कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा ऑप्शनल पूरा हो जाएगा 35 दिनों में, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, बट काफी हद तक ऑप्शनल आप कर सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि 2022 का सिलेक्शन मुश्किल है आपका, कि प्री की तैयारी हो गई लेकिन मेंस तो छुआ ही नहीं है, या प्री ही नहीं छुआ भी, या प्री ही पूरा नहीं करा है, इन दैट केस यू शुड नॉट अपीयर और आपको सीधा 2023 की तैयारी करनी चाहिए। यू शुड सेव योर 35 डेज और इवन मोर। 35 डेज तो मैं बहुत कम टाइम लिमिट लेकर चल रहा हूँ। एक बार ही जब लो मूड की साइकिल शुरू होती है ना, तो फिर वो पता नहीं चलता कब खत्म होती है, 20-25 दिन कब निकल गए, वर्स्ट केस वो भी हो सकता है। तो अपने 30 से 50 दिन बचाइए और अभी से 2023 की तैयारी शुरू करिए अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है। देखिए अपीयर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। आपको जो अपीयर होना है वो सिलेक्शन के लिए अपीयर होना है, आपको अपीयर होने के लिए अपीयर नहीं होना। एंड दैट्स व्हाई आई सेड मोटिवेशन और रियलिटी में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो अगर आप मोटिवेटेड हैं अच्छी बात है, बट उस मोटिवेशन को सही डायरेक्शन में यूज करिए और अपने आप को डे ड्रीमिंग से बाहर लाइए कि नहीं मैं तो पॉजिटिव सोचूंगा, बिना तैयारी के भी मैं सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा। दैट इज वर्चुअली नॉट पॉसिबल। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मुतुद गुप्ता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू जॉइन दैट। अल्ट्रा कॉम्बैट होगा 22 मई को, डू जॉइन दैट।